उनका जो पहला नंबर है, बाड़मेर नगर परिषद का वर्तमान बोर्ड में जो भी पट्टों के बारे में और स्टेट ग्रांट के पट्टों के बारे में उन्होंने जो कहा है, सरकार द्वारा अभी स्टे लगा हुआ है और प्लानिंग गुलाबचंद कोठारी राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी जो सरकार के खिलाफ याचिका लगी थी, उसी कारण हमारे को सरकार द्वारा एक लेटर मिला। वो लेटर आपको इस कॉपी में मिल जाएगा। मैंने जो आपको जितने भी ये डॉक्यूमेंट दिए आप इसमें जानकारी ले सकते हो। सेकंड पॉइंट, लाइट पानी एनओसी के बारे में। जिनके पट्टे हैं उनको तो एनओसी लाइट पानी की आज तक दी जा रही है और दे रहे हैं। कुछ खच्चरों के कारण कुछ समस्या आ रही थी, तो मैंने आयुक्त महोदय को आदेशित किया है कि आयुक्त महोदय, शहर की जो मूलभूत सुविधा के लिए आप वंचित नहीं रखते हो। जो भी नियमों में जैसे भी बने और जैसे भी हो, अगर उनको आपको अगर जहाँ रह रहे हैं लोग और आपको लग रहा है तो वहाँ जाके आप उसकी जांच करके एनओसी दी जाए और एनओसी देनी भी चाहिए। तीसरा पॉइंट है नगर परिषद सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के बारे में पहले 2 तारीख को जो ये कुछ अफसरों द्वारा 20-25 दिन जो प्रॉब्लम चली, उसके कारण शहर में करीब काफ़ी कचरा इकट्ठा हो चुका था। अब हमने आपको लेटर द्वारा भी ज्ञात कर दिया है, सभी वार्डों में हमने सफाई का अभियान चला दिया है। हर वार्ड का हर तारीख को टाइम दे दिया है और हर वार्ड को साफ़ सुथरा करना है। ये हमने प्लान बना के और सभी जिम्मेदारों को सूचित किया है और आयुक्त को भी का मॉनिटरिंग करते हुए शहर साफ सुथरा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वार्डों का कुछ जगह कार्य ज़्यादा हो रहा है और कुछ जगह कार्य कम हो रहा है। तो कई भी वार्ड छोटे हैं, कई वार्ड बड़े हैं, कई कच्ची बस्ती हैं, कई प्रॉब्लम में हैं, कई सालों से जहाँ रोडें नहीं बनी, जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वहाँ कुछ पैसा ज़्यादा भी लगेगा। शहर की मेन रोडें जितनी थी हमने सब, मेरे आने से पहले स्थिति पूरी जनता को, मीडिया को, सबको पता है किस स्थिति में मैं आया था। उस समय स्थिति को देखते हुए शहर की मेन सड़कें और काफ़ी वार्डों की सड़कें मैंने सीसी बनवा दी है और सीसी रोडें इसीलिए बनवाई कि बरसात में काफ़ी नुकसान नहीं हो। शहर की जितनी सड़कें हैं वो सीमेंट की काफ़ी समय चले। पांचवा पॉइंट है बाड़मेर में आवारा पशु। आवारा पशु के बारे में हमने पहले काफ़ी धरपकड़ की, डीसा भी भेजे थे। उसके बाद भी हमारे गौशाला हम कांजी हाउस चला रहे हैं। कांजी हाउस में आज 350 आवारा पशु हमारे पास हैं। उसकी व्यवस्था के लिए उप प्रतिपक्ष नेता जगदीश जी, जो आज धरने पे बैठे हैं, वो ही संभालते हैं और वो भी इस मुद्दे को लेके कह रहे हैं कि कांजी हाउस की व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था आप करो, आपको हमने जवाबदारी दी है और उस जवाबदारी को निभाओ। जवाबदारी के निभा के बाद अगर कोई प्लान करना है मेरे पास आओ, उस प्लान को मैं अप्रूव करके तुरंत प्रभाव से वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं जिला कलेक्टर महोदय साहब से मिला और जिला कलेक्टर महोदय साहब को कहा जो आवारा पशुओं की स्थिति है, जहाँ जहाँ आप जिस गौशाला में अनुदान दे रहे हो उनको भी 100-150 पशुओं के लिए आप आदेशित करवाओ। मैं पकड़ के उन गौशाला में डालने के लिए तैयार हूँ। कलेक्टर साहब ने कहा मैं इनकी मीटिंग बुला के तुरंत इसके कार्रवाई करूँगा। हमारे यूआईडी चेयरपर्सन भी मेरे पास आवारा पशुओं को लेके इनकी जन सुविधा के लिए आए थे। उनको भी मैंने कहा सरकार से न तो हमको 1 रुपया मिलता है और नगर पालिका की स्थिति सबको पता है, हर महीने 5.5-6 लाख रुपए ऑलरेडी लग रहे हैं। उस स्थिति को देखते हुए या तो जिला प्रशासन को कह के शहर की जितनी भी दूसरी गौशाला है उसमें आवारा पशु भिजवाएं या सरकार द्वारा एक आदेशित करवाएं कि भाई ये गौशाला खुद चलाने के लिए और ये फंड भेजा जाएगा। तो ये मैंने यूआईडी पर्सन प्रियंका चौधरी को भी कह दिया है और कलेक्टर साहब से भी बात हो चुकी है।
अब हम इसकी मीटिंग करके शीघ्र ही आवारा पशुओं का समाधान करेंगे। मैंने क्लियर कहा मेरी स्थिति में नगर पालिका के पास कोई फंड नहीं है, फिर भी हम इस फंड को चला रहे हैं। वो उप सभापति इसको संभाल रहे कांजी हाउस का, और वो भी आज धरने पे बैठे हैं। छठा पॉइंट, नगर परिषद की करोड़ों रुपए की अतिक्रमण जमीन पे आज भी जितनी जमीनें आज तक मेरे से पहले न एलए ने न किसी ने पैरवी की थी, वकीलों ने, हमने पैरवी करते हुए आज भी हमारी जितनी जमीनें हमने पैरवी की है और हम जीते भी हैं, परंतु वो भी आगे हाईकोर्ट रेवेन्यू बोर्ड जा रहे हैं। मगर ये मैं जब तक मैं हूँ, जब तक जमीनों का जहाँ भी होगा, जहाँ लड़ना होगा, मैं नगर परिषद के हित को देखते हुए जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और अतिक्रमण जहाँ भी होंगे मैं आयुक्त को और मेरी टीम को मैं ये आदेशित करूँगा, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वो शहर को अतिक्रमण मुक्त करें। सातवां पॉइंट, बरसात का मौसम आने वाला है, इसके नाले नालों की सफाई के बारे में इन्होंने कहा है। सातवां पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूँ, बरसात का मौसम आने वाला है, हमने भी 3 टीमें बनाई है नालों के लिए सुविधा पे अलग लेने की। 15-15 आदमियों की टीम लेके और शहर के नाले साफ करने हैं। ये मैंने आयुक्त को परसों ही बैठ के डिस्कस करके और इस पे मैंने चर्चा करके उनको कह दिया तुरंत प्रभाव से 3 जगह ये टीमें भेज के और नाले साफ किए जाएं। 8वां पॉइंट है नगर परिषद में भ्रष्टाचार के बारे में। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो जेल में जा चुके हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल उनके लिए तैयार रहेगी। और अगर उसके बाद भी किसी की शिकायत है मेरे पास ले आए, मैं जांच कमेटी बिठा दूंगा और उसकी कार्रवाई करवा दूंगा। 9वां पॉइंट, बोर्ड बैठक की। बोर्ड बैठक में उन्होंने कहा जो मुद्दे, देखो सरकार द्वारा एक नियम में अन्य मुद्दों पे चर्चा नहीं होती है और वो मुद्दे जो बोर्ड में लिए जाते हैं उसमें ही चर्चा होती है और वही लिखे जाते हैं। अब हम इनको अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि भाई तोड़ मोड़ और मड़ोड़ से किया जाता है, हम पूरी जब भी ये अब बोर्ड बैठक होगी उस बोर्ड बैठक को हम वीडियोग्राफी द्वारा करके वो ही पॉइंट लिखे जाएंगे। ये मैं इनको कह देता हूँ, आप वीडियोग्राफी करवाइए, जो वर्ड लिखे बोले जाएंगे, जो वर्ड अपने एजेंडे में लिए जाएंगे उस वर्ड पे ही चर्चा करेंगे। गाड़ियों लवारों का 10-15 साल से चल रहा है, हालांकि अब सरकार से मेरे पास लेटर भी आ चुका है और गाड़ियों लवार के हमने अतिक्रमण से अभी कर दिया, हटा दिया है और वहाँ अब लाइनिंग करके और गाड़ियों लवारों का हम तुरंत इस पे कार्रवाई करते हैं। इनके पट्टे देने की शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करूंगा और शीघ्र इनको पट्टे देने की व्यवस्था कराऊंगा। 11वां पॉइंट है ST का, जो हमने शमशान घाट के पास दुकानें की थी, उन लोगों का जो ऑक्शन में लिया उनका एक ही है, जो धरने पे बैठे वो कह रहे हैं कि इनको ब्याज माफ करें। न ब्याज माफ करने का मेरे पास पावर है, ये बोर्ड में हम रख लेंगे, बोर्ड से प्रस्ताव लेके सरकार को भेज देंगे। सरकार अगर पूरा हटा देगी तो मैं ब्याज माफ कर दूंगा। सरकार द्वारा अगर लेटर हम जारी करने के बाद हमारे को सूचित सरकार कर देगी तो इसकी कार्रवाई हम उस हिसाब से की जाएगी। इन्हीं बिंदुओं पे इनका धरना है। मैं धरना वालों से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना धरना जनहित के कार्यों को देखते हुए, कोई कार्य विकास के कार्यों में हम कहीं भी जहाँ रोडें करवानी है मैं करने के लिए तैयार हूँ और करता हूँ। आज भी मेरे पास 1 से 40 वार्ड की पूरी लिस्ट है विकास की, और 40 वार्डों में देखो करीब मैंने 30-32 करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। 6.5 करोड़ के टेंडर अभी लगने वाले हैं और विकास कार्यों में मैंने कहीं भी, इन लोगों का कहना है कि सबको बराबर देखो, किसी के वार्ड कच्ची बस्ती के है, किसी के वार्ड पक्की बस्ती के है, मेरा वार्ड सबसे छोटा है और सबसे कम रुपया मेरे वार्ड में मैंने लगवाया है। और आज भी जाके वहाँ की स्थिति देख सकते हो।
देखो, कभी अपन विकास में ये मत कहो कि भाई ये पार्षद ज्यादा करवा रहा है, ये पार्षद कम करवा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप पार्षद और अपन सब मिलके शहर की व्यवस्था को सुचारू कैसे करें और शहर बढ़िया कैसे बने, ये पार्षद की भागीदारी होती है। पार्षद चाहता है कि कैसे ही करके कैसे काम, मैं क्लियर कहता हूँ, गलत काम मैं कोई तरीके से न करूँगा, न किसी हालत में करूंगा, और सही काम के लिए मैं किसी तरह से मना नहीं करूंगा। किसी समय कोई भी व्यक्ति आए, मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके।